अस्सलामुअलैकुम। सबसे अहम बात कि हम बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कैसे करें। आज हम तारुफ़ पे बात करेंगे कि अगर आपने छोटे बच्चों से बात करनी होती है, आप उनसे कुछ पूछें, उनका नाम, उनके स्कूल के बारे में, उनके बहन भाइयों के बारे में, तो आप किस तरह से पूछेंगे, कौन से जुमले इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा-सा हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर बच्चे जवाब देते हैं तो वो किस तरह के जवाबात हो सकते हैं आसान इंग्लिश में। तो जी, बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में तारुफ़ करना, उसका स्टार्ट कैसे हम लेंगे। ख़ास तौर पे जब हम छोटे बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो इनफॉर्मली हम उनको हाय या हेलो करके बात करते हैं, ज़्यादातर हाय। और ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो लाड प्यार वाली बात करती हैं। जैसा कि कोई ख़ातून है, वो कहेंगी छोटे बच्चे से हाय डियर, हाय डियर, प्यारे बच्चे कैसे हो। तो उसका जवाब क्या हो सकता है? उसका जवाब हो सकता है हाय आंटी। अब ये अंकल भी हो सकते हैं। देन मोस्ट ऑफ द वुमेन व्हाट डू दे से? हाय स्वीटी। स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स कि प्यारी बच्ची, प्यारी लड़की कैसी हो, हाय स्वीटी। और ये मैम भी हो सकती हैं, कोई आंटी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं खातून जो किसी बच्चे से मुखातिब हों। हेलो मैम, ये बच्चे का जवाब हो सकता है। हाय स्वीट हार्ट, अगेन कि प्यारी बच्ची, प्यारे बच्चे कैसे हो। उसका जवाब क्या होगा? यस आंटी, यस अंकल। और मोस्टली अंकल्स जो हैं वो कैसे बात करते हैं या बॉयज़ के साथ कैसे बात की जाती है? हेलो यंग मैन, हेलो यंग मैन। गर्ल्स ज़्यादातर स्वीट किस्म के अल्फाज पसंद करती हैं और उनके साथ वो बोले जाते हैं। और बॉयज़ के साथ ज़्यादातर एनर्जेटिक अल्फाज बोले जाते हैं और एनर्जेटिक तरीके से बोले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। हेलो यंग मैन, नौजवान लड़के कैसे हो। गुड मॉर्निंग अंकल। उसका जवाब आगे से ये हो सकता है हाय डियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे हो प्यारे बच्चे, प्यारे लड़के, प्यारी लड़की। लेकिन आगे से वो बच्चा खामोश भी रह सकता है, हो सकता है वो कोई जवाब ना दे। और अक्सर बच्चे मुंह बना के भी खड़े हुए होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा या आप क्या पूछते हैं छोटे बच्चों से? उनका नाम होता है ऑब्वियसली सबसे पहले। व्हाट इज़ योर नेम। उसको हम जल्दी से कैसे बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम। योर, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। और जवाब में क्या आप सुन सकते हैं? या ये माई नेम इज़ टीना, मैं टीना हूँ। या ये आई एम टीना। ये मुख्तसिर करके आई एम को आई एम टीना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी और कैन बी यू गॉट नाइस टॉयज। आपके खिलौने तो बड़े अच्छे हैं। यू गॉट नाइस टॉयज। अच्छा, यहाँ हम और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं। यू गॉट नाइस टी शर्ट, यू गॉट नाइस शूज़, जिसके जवाब में क्या होगा? थैंक यू, शुक्रिया। वेयर इज़ योर मॉम। वेयर इज़ योर मॉम, उसको आप जल्दी में कैसे कहेंगे? वेयर इज़ योर मॉम, आपकी मामा कहाँ है, आपकी अम्मी कहाँ है। एंड द आंसर में बी शी इज़ देयर, वो वहाँ हैं। फिर एक क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। और ये हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग, आपके बहन भाई, कितने बहन भाई हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, उर्दू में जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हम आप से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम उसका इख्तिताम जुमले का अक्सर हो पे करते हैं। पे होना चाहिए बट हम उसको हो पे इख्तिताम करते हैं। आप किस स्कूल में पढ़ते हो। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो या आप क्या खाओगे। डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या आपको चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ हम कुछ और भी लगा सकते हैं। डू यू लाइक जूस, डू यू लाइक कैंडी,
कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू लाइक केक। अब यहाँ पे हमने सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन उसका एक्सप्रेशन सिर्फ क्वेश्चन वाला रखना है। यू लाइक केक, क्या आपको केक पसंद है? तो हम कहेंगे सिर्फ क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन। यू लाइक केक। आर यू ओके? आर यू ओके? आप ठीक हो ना? अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए, समटाइम्स चलते चलते कुछ बच्चे स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं या मुंह बना के बैठे होते हैं, तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है, आर यू ओके? आप ठीक हो? आर यू ओके? इसी तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि अगर आपको ये पसंद आए तो मैं किस मौजू पे मज़ीद वीडियोस बनाऊं जो आपकी कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।